डोपामाइन क्या है? इस दुनिया में काम करना और लगातार अपडेट रहना हर किसी के लिए चुनौती है। लेकिन इस रोज बदलते वर्ल्ड में बने रहने की चुनौती को हैंडल करना किसी नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल इजी नहीं है। कुछ शारीरिक और मानसिक परेशानियां हैं जो हमारी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। हमारा ब्रेन अलग अलग तरह के केमिकल से भरा हुआ है, परंतु हमारे ब्रेन में एक केमिकल ऐसा भी है जिसकी प्रोसेस हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा होती है, और हमारे सभी बैड बिहेवियर्स और सीक्रेट विशेस के पीछे उसी मॉलिक्यूल्स का हाथ होता है, जिसे हम डोपामाइन के नाम से जानते हैं। ऑथर कहते हैं कि डोपामाइन प्यार है, डोपामाइन लस्ट है, डोपामाइन मोटिवेशन है, एडिक्शन है। तो डोपामाइन किस तरह का नशा है? क्या ये एक जुआ है, या फिर शराब, या फिर ऐसा कुछ जो हमारी सेक्स लाइफ से जुड़ा है? बट हकीकत यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डोपामाइन केवल एक केमिकल है, पर यह केमिकल उतना सिंपल नहीं जितना हम सोच रहे हैं। ये एक केमिकल सिग्नल की तरह होता है जो हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। ये केमिकल सुनने में जितने ठीक लग रहे उतने ठीक होते नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे ब्रेन पर कब्जा करने का काम करते हैं। बट सोचने की बात यह है कि ये डोपामाइन हमारे न्यूरॉन में आते कहां से हैं, और इसके रिलीज और रिसीव होने का क्या प्रोसेस होता है। कुछ लोगों के डोपामाइन काफी अलग और बिजी होते हैं, और ज्यादातर इसका कंपैरिजन मोटिवेशन, अटेंशन, लस्ट और एडिक्शन से करते हैं। और इस प्रोसेस को मिसोलिम्बिक नाम दिया जाता है, क्योंकि यह हमारी सेल्स से शुरू होते हुए सीधा हमारे ब्रेन तक जाता है। और ऐसा भी बताया गया है कि ड्रग्स, कोकेन, हेरोइन जैसे नशीले पदार्थों से डोपामाइन लगातार इंक्रीज होता है, और लोगों को यह कहने में बहुत खुशी होती है, और फिर वो डोपामाइन की तुलना मोटिवेशन से करने लगते हैं। लेकिन यह काफी नहीं है। क्या डोपामाइन सच में हमारी हेल्थ के लिए ठीक है? क्या यह सच में हमारे ब्रेन को फीडबैक देता है? अगर आप ऐसा कहते हैं तो कहिए। अगर वो चीजें जो आप करना चाहते हैं और आप नहीं करते हैं और उन पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर डोपामाइन की लेवल डिक्रीज होती जाएगी, जिससे आप दुखी हो जाएंगे, और तब आप सोचेंगे कि शायद डोपामाइन हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। डोपामाइन का हमारे ब्रेन में कई तरह का रोल होता है। ये हमारे हार्मोन्स पर कंट्रोल रखते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और उनके बिलियंस बिलियंस कनेक्शंस होते हैं, और इन्हीं की वजह से हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, और किसी से भी प्यार कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, डिवोर्स कर सकते हैं। और ऐसी चीजों से ही फिर हम परेशान होकर नशीले पदार्थ जैसी चीजों का सेवन करने लगते हैं। डोपामाइन हमारे ब्रेन को अट्रैक्टिव और मन को फैसिनेटिंग बना देता है। डोपामाइन एक न्यूरोकेमिकल्स की तरह होता है जो धीरे धीरे हमारी बॉडी में इन्वॉल्व हो जाता है, और ज्यादातर ये नशीली दवाओं में शामिल होता है, जिसको लेने से लोग उसके आदी हो जाते हैं और इसको एक बेहतर ऑप्शन मानने लगते हैं, क्योंकि उन दवा को लेने से हमें सुख का एहसास होता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन और शरीर में कई इंपॉर्टेंट रोल्स निभाता है। ये कैटेकोलामाइन और फेंथिलामाइन परिवारों का एक ऑर्गेनिक केमिकल है। हमारी बॉडी में लगभग 80% कैटेकोलामाइन होता है। डोपामाइन, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर का पार्ट है, वो हमको कई तरह की चीजों से अवेयर कराता है, जैसे लर्निंग, मोटिवेशन, स्लीप, मूड, अटेंशन। डोपामाइन हमारे बिहेवियर को भी चेंज करने में अहम रोल निभाता है, जिससे हमारे नर्वस सिस्टम में कई तरह के डिसीज पैदा हो जाते हैं, और जिनको दूर करने के लिए हमें कुछ मेडिकेशंस है जो फॉलो करने पड़ते हैं। और भी कई डिसीज ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। उन्हीं में से एक है पार्किंसंस डिसीज। ये वो बीमारी है जो कंपकपी और मोटर डिसऑर्डर के कारण होता है। ये डोपामाइन की कमी के कारण होता है। पार्किंसन डिसीज और एडिक्शन में कुछ चीजें कॉमन होती हैं। दोनों में डोपामाइन की प्रोसेस इम्प्रॉपर होती है, और ये केमिकल्स ब्रेन के लिए मैसेंजर का काम करती है। तो चलिए, पार्किंसन डिसीज के बारे में तो हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे। इससे पहले हम डोपामाइन के बारे में जानते हैं। डोपामाइन हमारी डेली लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ये जानते हुए भी कि हम उन चीजों के एडिक्टेड हैं, फिर भी
ये हमें बताता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे हम चीजों को सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं जो कि डोपामाइन प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से एक को सब्सटेंशिया निग्रा कहा जाता है। ये एक छोटे से टिश्यू के समान होता है जो कि आपके ब्रेन की साइड में होता है। ये ब्रेन के जिस रीजन में होता है उसे मिड ब्रेन कहा जाता है और ये भी डोपामाइन को बनाने में मदद करते हैं। डोपामाइन केवल ह्यूमंस में नहीं, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं और ये एनिमल्स को भी एक चीज को दोबारा करने के लिए मोटिवेट करते हैं और ये उनके मूड्स को भी अफेक्ट करते हैं। एनिमल्स में डोपामाइन की प्रोसेस कम करने से उनके खाने पीने जैसी एक्टिविटीज पर गलत इंपैक्ट पड़ता है और जिसको एनहेडोनिया कहा जाता है। डोपामाइन एनिमल्स को चीजों को समझने में हेल्प करता है और ये एनिमल्स के लिए स्पेशली ज्यादा रिवॉर्डिंग होता है। बट इसके अलावा भी डोपामाइन का एक सिनिस्टर साइड भी है, जैसे ड्रग्स, कोकेन, हेरोइन। इनकी वजह से भी डोपामाइन में ह्यूज चेंज आता है। जब भी लोग ऐसे ड्रग्स का सेवन करते हैं तो उनके डोपामाइन में स्पाइक साफ देखने को मिलता है और जिससे उन्हें खुशी होती है और वो बार बार उस प्रोसेस को दोहराने लगते हैं और फिर धीरे